जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अवार्ड्स, जिससे एक से दो क्वेश्चन हर एग्जाम के देखने को मिलते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो। हर किसी में करंट अफेयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है अवार्ड्स, जिससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आज की वीडियो में हम लोग जितने भी अवार्ड्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में देखेंगे, तो आखिर तक बने रहिएगा इस वीडियो में और हम लोग जानेंगे कि अवार्ड से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे अवार्ड से लेकर के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अवार्ड से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अवार्ड में से पहला क्वेश्चन बनता है कि जिसमें बताया गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि जो जिसका नाम है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशंस, प्रदान किया है। यानी इस इंडिया प्रधानमंत्री जी को किस देश ने इस नाम का, जो अपने देश का जो सर्वोच्च नागरिक जो अवार्ड होता है वो दिया है। तो हिंद महासागर में जो दक्षिण अफ्रीकी देश है मॉरिशस, उसने ही जो है वो इस बार नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से नवाजा है या ये अवार्ड मिला है। हम लोग देखते हैं कि मॉरिशस और उसके देश के बारे में जैसे कहा गया है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री, जो एक नाम भी पूछा जाता है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया था, तो मॉरिशस के नवीन चंद्रन राम गुलाम जो है वो वहां के प्रधानमंत्री हैं, जो 12 मार्च 2025 को घोषणा की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान जो मॉरिशस देश का है, यानी जो इसका देश जो अवार्ड का नाम है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशंस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। मॉरिशस के बारे में हम लोग जानते हैं कि मॉरिशस की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है, और वहां पे जो रुपया चलता है या करेंसी जो चलती है वो मॉरिशस रुपया चलता है। वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम जो कि लिखा ये बताया, ये नवीन चंद्र राम गुलाम जिनका नाम है, वहाँ के प्रधानमंत्री है। और यह एक जो हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है मॉरिशस, और ये मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है। तो हम लोगों ने मॉरिशस के बारे में देखा और उसकी राजधानी और उसमें जो करेंसी चलती है उसके बारे में देखा, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस जो करंट टॉपिक होते हैं उनके देश, उनकी करेंसी से भी क्वेश्चन बना देता है। तो एक क्वेश्चन के साथ में 2 से 3 क्वेश्चन जो हमारे तैयार हो जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन दिया गया है कि 67वां जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो 67 जो अवार्ड्स है एल्बम, उसका ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका जो अवार्ड जीता है वो काउबॉय कॉटन ने, बियॉन्से ने जीता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है कि जो ग्रैमी अवार्ड्स होते हैं वो पूछा जाता है कि आपको ग्रैमी अवार्ड्स, सबसे पहले पूछा जाता है कि ग्रैमी अवार्ड जो होते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार बन के एसएससी के एग्जाम में आया है। तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जिसमें एक आ गया है कि गायिका जो बियॉन्से काउबॉय कॉटन के लिए अपना पहला एल्बम, जो उनका पहला एल्बम है, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत करके इतिहास बना दिया। ये इनका पहला एल्बम है और पहले एल्बम में इनको ग्रैमी अवार्ड मिल गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। कि अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं। पद्म पुरस्कार आप लोग सब जानते हैं कि पद्म पुरस्कार जो से एक नए क्वेश्चन जरूर मिलता है किसी भी एग्जाम में, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, पद्म पुरस्कार से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। जैसे पूछा गया कि 2024 में जो पद्म पुरस्कार जो जिनको दिए गए हैं 2025 में टोटल कितने लोगों को दिया गया है। तो इसमें जो 139 जो लोग हैं उनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में आगे देखते हैं कि पद्म पुरस्कार जो कितने लोगों को मिला है, कितनों को पद्मश्री मिला है, कितनों को पद्म भूषण मिला है और कितने लोगों को
पद्मश्री मिला है। तो 2025 में 2000 एक सेकंड जी, तो 2025 में जो पद्म भूषण पुरस्कारों की घोषणा सरकार ने कर दी है, जिसमें 139 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, और जिसमें से अगर कहा जाए कि पद्म विभूषण जिनको मिला है वो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, और 19 लोगों को जो क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, और 113 लोगों को जो मिला है वो पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। तो 19 लोग और 7 लोगों को पद्म विभूषण और 113 लोगों को जो मिला है वो पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब जैसे कहा जाए कि जो ये पद्मश्री की जो घोषणा करता है या किसने की, केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी थी। फिर इसमें जो टोटल जो पुरस्कार मिला 139 लोगों को मिला है, ठीक है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण और 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये मैंने बता दिया। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें जो है एक कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। जैसे अगर देखा जाए कि पद्म विभूषण क्योंकि 7 लोगों को मिला है, इनको आप किसी भी तरीके से इनको याद कर लीजिए, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस बनता है वो लगभग इसी से बनता है कि पद्म विभूषण से क्वेश्चन आपको अगर जैसे देखने को मिलेगा कि उनसे 7 लोगों के नाम तो आप याद ही कर सकते हैं कि जैसे जो दिया गया है वो दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी को, जो चिकित्सा क्षेत्र में दिया गया, तेलंगाना के रहने वाले थे, उनको दिया गया है। और न्यायमूर्ति जो थे वो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके जगदीश सिंह खेहर को लोक कार्य के लिए दिया गया, जो कि चंडीगढ़ के हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन लेता है कि जिन लोगों को मिला उनसे शहर का भी नाम पूछ रहा था, कहाँ से बिलोंग करते थे। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया थी, वो कला क्षेत्र में गुजरात से मिला है उनको, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को कला क्षेत्र में कर्नाटक से मिला है। अब कुछ क्वेश्चन बनता है कि कितने लोगों को जो अवार्ड मिला है वो मरणोपरांत मिला है, तो कुछ लोगों को जो है वो अवार्ड मरणोपरांत मिला है। यानी अगर हम लोग देखें कि पद्म विभूषण में टोटल 3 लोगों को जो अवार्ड मिला है वो मरणोपरांत मिला है। पहला MT वासुदेवन नायर, जो साहित्य क्षेत्र में थे, शिक्षा केरल के निवासी थे, उनको मिला है। दूसरा ओशुम सुजुकी जो मिला है वो व्यापार और उद्योग में थे, जो कि जापान से मिला है। अभी तक की जितने भी पद्म विभूषण जिनको मिला है वो सब इंडिया के थे। ये पहले जो है वो विदेशी हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हैं कि कौन से ऐसे विदेशी नागरिक है जिनको पद्म विभूषण से मिला है। श्रीमती शारदा सिन्हा जो थी वो कला क्षेत्र बिहार से रहने वाले। ये जो शारदा जी जो अभी जल्दी में डेथ हुई, उनको पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस जो 7 ये हैं, इनको तो आप याद करना ही करना है। इनके साथ में पद्म विभूषण जो है, जो पद्म भूषण जो मिला है 2 लोगों को मिला है, वैसे तो 119 लोगों को मिला है, बट 2 जो नाम हैं वो रविचंद्रन अश्विन जो क्रिकेट से रिलेटेड है, हाल ही में संन्यास लिया है बॉर्डर गावस्कर सीरीज में, और दूसरे जो अरिजीत सिंह जो है वो सिंगर है, ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। तो ये जो है इन दोनों लोगों का नाम भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस क्रिकेटर को पद्म भूषण का अवार्ड मिला है और किस सिंगर को जो है वो पद्म भूषण का जो अवार्ड मिला है। तो अरिजीत सिंह और रविचंद्रन अश्विन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, इसमें जो है पद्म विभूषण जो है वो विजेताओं में 19 जो है वो इस बार महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या का क्वेश्चन इससे बन सकता है, पद्म विभूषण में महिलाओं की संख्या बताइए, तो ये 19 महिलाओं की संख्या है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि 13 जो लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये पद्म विभूषण से जो बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैसे जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग देखते हैं कि 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो
किस डेट को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 का जो अवार्ड दिया गया है वो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है। इनको अवार्ड जो है वो मिला है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का, यहाँ पर ये पूछा गया हिंदी भाषा का, और इससे बन सकता है कि अंग्रेजी भाषा का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है या किसे प्रदान किया गया है या जाएगा? तो जो हिंदी भाषा का जो पुरस्कार मिला है वो गगन गिल जी को मिला है। और अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार मिला है वो भी हम बता दे रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो पुरस्कार मिला है, पहले देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का जो पुरस्कार मिला है वो इनकी गगन गिल जी की एक कविता है, मैं जब तक बाहर आई, इसके लिए मिला है। या तो ये पूछ सकता है कि किसे मिला है या किस कृति या किस कविता के लिए मिला है, तो इसका नाम भी आप लोग याद कर लीजिए, मैं जब तक बाहर आई, इस चीज के लिए अवार्ड इनको मिला है। अंग्रेजी में जो अवार्ड मिला है वो स्ट्रीम कीर को मिला है। इनका एक उपन्यास है स्प्लिट नाइट्स करके, उसके लिए इनका अंग्रेजी में अवार्ड मिला है। हिंदी में गगन जी को मिला है, अंग्रेजी में स्ट्रीम कीर जी को मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 34वें व्यास सम्मान, जिससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्यास सम्मान इस बार किसे दिया गया है या किसे सम्मानित किया गया है। तो 34वां व्यास सम्मान जो है वो सूर्यबाला जी को मिला है। ये सूर्यबाला जी है जिनको बहुत एज के बाद में मिला है। व्यास सम्मान जो है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, आगे की जानकारी हम लोग डिटेल में देते हैं कि 34वां व्यास सम्मान जो है उसमें हिंदी लेखिका सूर्यबाला जी को उनके उपन्यास कौन देश को वासी यानी वेणु की डायरी के लिए अवार्ड मिला है। यानी इसके बारे में अगर एक कोई पूछता है कि किस चीज के लिए मिला है, तो ये जो है उनका उपन्यास है कौन देश को वासी वेणु की डायरी, इनके लिए उनको व्यास सम्मान मिला है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें दिया गया है कि जिसमें उन्हें 4 लाख रुपए, यानी अगर पूछा जाए कि इसमें कितना पुरस्कार मिलता है, 4 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है और प्रस्तुति पत्र भी दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया जाता है। यह उपन्यास 2018 में आया था। जिनको 2024 का अवार्ड मिला है वो उपन्यास 2018 में उन्होंने प्रकाशित किया था। और इसका जो व्यास सम्मान का जो मेन विषय होता है, किस विषय में इनको पुरस्कार मिलता है या किस विषय में व्यास सम्मान दिया जाता है, पिछले दशक में प्रकाशित उत्कृष्ट हिंदी साहित्य की कृतियों को सम्मानित करता है। यानी जिनकी बहुत अच्छी हिंदी कृतियां हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना जो कौन किया कब हुई थी या किसने की थी? के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। अगर इसकी फाउंडेशन पूछ ले तो ईयर 1991 है और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन करके ये अवार्ड देता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, जो कि उड़ीसा के आसपास जो आपदाएं या किसी भी क्षेत्र में आपदाएं आती हैं, 2025 के संस्थागत श्रेणी में या तो किसी व्यक्ति को दिया जाता है ये अवार्ड या किसी पर्टिकुलरली संस्था को दिया जाता है। तो इसमें पूछा गया संस्थागत जो श्रेणी है वो किस संस्था को मिला है। तो जो ये अवार्ड मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025, जिस संस्था को मिला है वो INCOIS बनी है यार, ठीक है। तो ये इसको दिया गया है 2025 का, ठीक। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं कि ये जो संस्था है ये इसके बारे में, यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को साल 2025 का चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जो नेताजी की जो है वो जयंती मनाई जाती है, उस पे ये दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी कुछ बातें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है कि इस चीज में कि इस पुरस्कार के तहत 51 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, व्यक्तियों को 5 लाख रुपए देते हैं। अगर संस्था का सवाल पूछा जाएगा, अगर इसे संस्था को मिलेगा तो 51 लाख मिलते हैं
और हम लोग अगर देखते हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें जो है वो 5 लाख दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब किसी संस्था को दिया जाता है तो कितना मतलब धनराशि मिलती है, और किसी व्यक्ति को जब दिया जाता है तो कितनी धनराशि मिलती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे आगे इस डिटेल में देखेंगे कि इस पुरस्कार के जरिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता दी जाती है कि कितनी इस संस्था ने या किसी व्यक्ति ने आपदा प्रबंधन करने में हेल्प की है, उसके बारे में दिया जाता है कि और इस पुरस्कार के जरिए आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों यानी जो भी संस्था को सम्मानित किया जाता है। इसकी जो स्थापना है साल 1999 में की गई थी। किसकी की थी? INSCOIS की जो है हैदराबाद में हुई थी, और यह महासागर संबंधी आपदा प्रबंधन में विशेषज्ञ है। या जो महासागरों में जो आपदाएं आती हैं उनके बारे उनको टैकल करने के लिए जो है वो ये विशेषज्ञ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें पूछा गया है कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले पूछा जाता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल क्षेत्र में दिया जाता है, लोग जो खिलाड़ी होते हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। तो जो इस बार खेल अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया है वो 34 लोगों को दिया गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं और जानते हैं कि क्या इसके अंदर पूछा जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है 2025 में 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में खेल मंत्रालय के 32 खिलाड़ियों को, मैंने भी उत्तर दिया 34 लेकिन यहाँ पे लिखा है 32, तो 2 लोगों को जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। तो 32 प्लस 2 टोटल जो है वो 34 करके आंसर है। अगर ऑप्शन में 32 आंसर आ रहा है तो 32 लिख सकते हैं, अगर 34 नहीं है, अगर 34 आ रहा है तो आप इसमें 34 खिलाड़ी का ही नाम लेंगे। इसमें क्या किया कि अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है कि अर्जुन पुरस्कार जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्हें खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया होता है, उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो 15 लाख रुपए, ठीक है, दूसरा क्या होता है कि कांस्य की एक प्रतिमा दी जाती है, तीसरा एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। यानी इस अवार्ड में 15 लाख रुपए, एक दूसरा कांस्य की प्रतिमा, तीसरा एक प्रशस्ति पत्र जो दिया जाता है, यानी 3 चीजें दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार युवा और खेल मंत्रालय द्वारा पोषित है। कि अगर ये पूछा जाए कि अर्जुन पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है कि जो बना है और जो दिया जाता है युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा ये जो अवार्ड दिया जाता है। यह पुरस्कार 1961 से दिया जा रहा है, 1961 में शुरुआत हुई थी, अभी तक की वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2024 में 27वां जो SIS श्री चंद्रशेखेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जो से किसे सम्मानित किया गया है। तो जो दिसंबर 2024 में जो SIS श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता जो सम्मान जो दिया गया है वो S जयशंकर जी को दिया गया है और उन्हीं को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जैसे हाल ही में 55वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो 55वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ना किसी भी इंडियन को नहीं मिला है। फिलिप नॉयस को के नाम से जो एक एक्टर है उनको दिया गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 24वें जो डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना, ये जो है डोमिनिका राष्ट्रमंडल है
अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार जो है जिसका नाम है डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये किसे प्रदान किया गया है, किसे प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये अवार्ड दिया गया है, जो डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर जिसका नाम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हाल ही में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, या किसे रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है से सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है? तो हयाओ मियाजाकी है, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 71वीं मिस इंडिया मिस वर्ल्ड जो है 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड से भी क्वेश्चन बनता है और इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि या तो मिस वर्ल्ड का नाम, या तो वो किस देश से बिलोंग करती हैं, किस देश की हैं, उस देश का नाम भी पूछ लेते हैं। तो जो क्रिस्टीना पिस्कोवा जो है वो चेक गणराज्य की हैं, उनको ये मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन दिया गया है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये भी कई बार डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उसे किसे सम्मानित किया गया है? जो 59वां पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को 59वां जो है वो पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो डिटेल में देखते हैं कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए चुना गया है। ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी हैं वो छत्तीसगढ़ से पहले लेखक हैं जिन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान मिला है, या ये कहे कि जो पहले छत्तीसगढ़ के लिए जो लेखक है जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में या किस चीज में दिया जाता है? न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, या भारतीय साहित्य में जो सर्वोच्च जो है वो पुरस्कार वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही है भारतीय साहित्य में। ठीक है, जो कि मिला है छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ल जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आईसीसी वर्ड, ये हमारा जो क्वेश्चन बनता है ये खेल जगत से बनता है, क्योंकि करंट अफेयर कई सेक्टर्स में पूछता है कि समसामयिकी से, खेल क्षेत्र और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, और कल्चरल से संबंधित। तो ये खेल क्षेत्र से क्वेश्चन बन रहा था, जो कि आने की बहुत ज्यादा संभावना है कि आईसीसी वर्ल्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द सर गॉरफील्ड, ये आप अवार्ड का नाम देख लीजिएगा कि अवार्ड का नाम है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो, ये अवार्ड किसको मिला है? तो इनमें कुछ नाम है मोहम्मद शमी, विराट कोहली और रोहित शर्मा। जो अवार्ड मिला है वो जसप्रीत बुमराह जी को मिला है, जो कि फास्ट बॉलर हैं इंडिया के। ठीक है, तो जो पुरुष क्रिकेटर ऑफ द सर गॉरफील्ड सोबर्स जो ट्रॉफी का जो अवार्ड मिला है वो जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। आगे हम लोग देख लेते हैं, जसप्रीत बुमराह जी को कुछ और अवार्ड भी दिए गए हैं, जिनके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, और ये पुरस्कार आईसीसी पुरुष के क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गॉरफील्ड सोबर्स, यानी जो जिन्होंने जीता है वो जसप्रीत बुमराह है। इसके बारे में हम लोग कुछ और देखते हैं कि बुमराह को 2024 में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है। यानी अगर ये कहें कि आईसीसी पुरुष के टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह 2024 में मिला था। उन्होंने 2024 में सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें टेस्ट मैचों में 13 मैचों में उन्होंने 71 विकेट लिए थे। ठीक है, बुमराह को आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला था। ठीक है,
तो आप इसको देख सकते हैं कि टेस्ट टीम जो ऑफ द ईयर भी वो बुमराह को ही मिला था। फिर हम लोग देखते हैं बॉर्डर गावस्कर जो हाल ही में हुई थी, 5 मैचों में उन्होंने 32 विकेट लिए थे। और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 5 मैचों में टेस्ट सीरीज में 19 विकेट भी लिए थे। ठीक, आगे जो है इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने 2024 में T20 विश्व कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने 8.26 के औसत से 15 विकेट लिए। तो ये उतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन जो बन है उनको एक बार देख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख कर इसको याद कर लीजिएगा। आगे इसी से रिलेटेड जो है वो 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी हमने ले लिए हैं कि पुरुष T20 क्रिकेट में T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर जो दिया गया है वो भारत के अर्शदीप फास्ट बॉलर है, उनको दिया गया है। ये T20 में है। और पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ये T20 हो गया, टेस्ट हो गया, ये वनडे। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अजमतुल्लाह उमरजई को मिला है, ये अफगानिस्तान के हैं, उनको मिला है। फिर हम लोग देखते हैं महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो मिला है वो लॉरा वॉल्डर्स को मिला, जो दक्षिण अफ्रीका की रहने वाली हैं। और महिला T20, ये वनडे हो गया, ये T20 हो गया। T20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो मिला है वो अमेलिया केर को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड की रहने वाली है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन बन रहे थे उनको हमने ले लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल पे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।